सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए तब उत्तर दीजिए। एक, आपसे बात क्यों नहीं बनी? बैंसला साहब तो दोनों घर गए थे अपना बैग लेके, उन्होंने दोनों को अपना प्रस्ताव दिखाया। प्रस्ताव क्या, इस पर मैं अभी नहीं बोलूंगा ना, वो अंदर की बात है। दोनों को प्रस्ताव दिखाया, वसुंधरा जी को भी, गहलोत जी को भी। आपके यहां बात क्यों नहीं बनी ये बताइए, और उनके यहां बात क्यों बन गई आपके मुताबिक वो भी बताइए। बुनियादी सवाल पंकज जी। देखिए, प्रस्ताव क्या था ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो बात एक्चुअली जो भी प्रस्ताव थे उसको जो है दोनों ही घोषणा पत्रों में, क्योंकि कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आ गया है और भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र आ गया है, और दोनों में ही जो है आरक्षण एक सेकंड पंकज जी, सैद्धांतिक बात नहीं ना, जो लिखा पढ़त में प्रस्ताव होता है प्रेस के सामने सार्वजनिक, उस प्रस्ताव पर कभी चर्चा होती है क्या? बंद कमरे में उस पर खुले में चर्चा होती है? बंद कमरे वाली बात बताओ। देखो, नहीं, मैं वही दिल की बात नहीं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव बांटे जाते हैं इन पर कभी चर्चा हुई क्या आज तक? नहीं, अम्मा देखिए, दिल की बात नहीं कर रहे आप ना। आप ईमानदार आदमी, दिल की बात बोलिए ना कि भाई वो क्या कहने आए थे और आपने कितने का ऑफर किया और कहां पर बात अटक गई, तो वो मुख्यमंत्री निवास चले गए। नहीं, पहले भी तो पंकज जी, पहले भी तो आपने डील की थी, लोकसभा का चुनाव भी दिया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको जगह भी दी थी, शायद इस बार देखिए लोकतंत्र है, नहीं लोकतंत्र है, सीटों के बंटवारे की बात की थी, सीटों के बारे में उनको पत्र दिया गया था। पूरी जो है अभी भी आप देखेंगे तो सीटें पूरी जहां भी दी गई थी वो सीटें दी गई हैं। देखिए, सीटें हर एक समाज की सीटें मांगने का हक है कि भाई उसका प्रतिनिधित्व जो है उस विधानसभा में हो, वो चीज मांगी गई थी। उसके बाद में जो मेजर मांग थी कर्नल साहब की, वो मांग थी आरक्षण। और आरक्षण पे आप देखेंगे तो पिछली बार भी जब पूछा गया था कि आरक्षण को कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कहा कि हम इस पे जो है 5% देंगे, और कैसे देंगे ये नहीं बताया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उसके अंदर क्लियर कट बताया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार भी जो है केंद्र सरकार नहीं थी, और विधानसभा से संकल्प पारित करके गवर्नर के पास भिजवाया गया था, और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। उसके बाद में 2009 पूरा का पूरा जो 4.5-5 साल निकले, उसमें केंद्र में भी सरकार जो है इनकी थी। और यहाँ मैं एक निवेदन करूं पंकज भाई, सर जनता को आनंद नहीं आएगा इन बातों में ना, नहीं आएगा। असली बात आप और हमारे मित्र सुशील भाई दोनों ने बता रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं, लिखत पढ़त और होने में फर्क कितना है। पिछले चुनाव में बीएसपी ने पानी पी पी के कांग्रेस और भाजपा दोनों को गाली दी, लेकिन बाद में लोकहित में, व्यापक जनहित में एक रात में बीएसपी को स्वप्न आया कि अशोक जी को ही समर्थन देना जनहित है, यही राजस्थान का हित है, इसी से लोक परलोक सब सुधरेगा संभरेगा। तो सुधर गया परलोक लोक सब। वो खेल समझना जनता चाहती है, लिखित पढ़त कौन ध्यान रखता है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को चोर कहा था, गुंडा कहा था, बसपा को चोर कहा था। दिल्ली में आते आते दोनों से बात हो गई, एक एक मुलाकात में, एक ही टेबल पर भोजन होने लगा। तो लिखत पढ़त वाली बात नहीं कि बैंसला साहब ने जो मांग पत्र दिया था उसको कौन पढ़ता है मांग पत्र को। दूसरा पत्र बताइए कहां पर बात अटकी। मुलाकातें तो 3 हुई, देखिए मैडम से 3 मुलाकातों में मौसम पर चर्चा तो हुई नहीं, और आरक्षण के सवाल पर भी 3 मुलाकात नहीं बनती। आरक्षण का सवाल आज तो पैदा हुआ नहीं। सारा कानून वसुंधरा जी को मुंह जबानी याद और बैंसला जी को तो सब याद है ही। आरक्षण का खेल ये तो 5 मिनट में हाना हो जाता है, भाई कितना दोगे, बोले इतना नहीं, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। फिर इसके बाद 3 मुलाकातें क्यों हुई, इस पर तो चर्चा हुई नहीं कि धूम 3 फिल्म कैसी है, या कौन एक फिल्म सिनेमा आया क्रश करके, कोई रामलीला रासलीला, इसमें तो चर्चा हुई नहीं होगी 2 बड़े लीडर्स में। वो जो चर्चा है वो समझने की जरूरत। हिम्मत सिंह जी, आपको रोशनी डाल सकते हैं, आप साथी रहे पुराने। अमिताभ जी, मैं बताऊं, पहली बात तो आपने जो पूछा है कि आपने कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ है। आप देखिए कर्नल बैंसला किस मुद्दे पे नेता बने, आपको पता है कि मालूम है? नहीं, आरक्षण के नेता बने। मैंने इसीलिए हमारी स्टोरी की शुरुआत में कहा गया 72 लोग जब मारे गए, वो बात हमने कही है जी, बिल्कुल मुझे याद है। अब दूसरी बात यह है कि कर्नल बैंसला जी ने उस मुद्दे को छोड़ के पहले बीजेपी से टिकट लिया, तब भी समाज ने उसको माफ करा। समाज ने एक आध, चलो लोकसभा का चुनाव है, अब इन्होंने बीजेपी ने एक विधेयक लागू कर दिया, वो लागू हो जाएगा। 200 विधायकों, आप देखिए अब सुशील जी कह रहे हैं कि हमने, भाई पंकज जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने सही विधेयक लागू किया। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों दलों के नेताओं ने, 200 विधायकों ने उस विधेयक पे साइन करे।
अब आप देखिए 200 विधायक उस विधेयक को आज गलत बता रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल सही दिया था, नई अनुसूची में डालना चाहिए था। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इन्होंने गलत विधेयक दिया था। आप देखिए राज्यपाल के साइन करवाने के लिए हमको 1 साल बाद में आंदोलन करना पड़ा पेंचला का, उसके बाद में राज्यपाल ने साइन करे और उसके बाद में फिर कांग्रेस कह रही है कि हमने बिल्कुल सही करवा दिया विधेयक को। अब आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों दलों के नेता, आप कह रहे हैं कि कर्नल बैंसला की क्या डील हुई, आप अखबारों में पढ़ लीजिए। 10 टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, पहले बीजेपी से मांग रहे, फिर कांग्रेस से मांग रहे। तो ये तो टिकटों की लड़ाई थी इनकी आपसी। और हिम्मत सिंह जी हो गया, हिम्मत सिंह जी मेरे भाई हैं सुशील शर्मा, लेकिन उनकी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी मैं जानता हूं। वो उस पार्टी के सीनियर लीडर है। आप बताओ 10 मांगी थी, कितनी मिली? 10 मांगी थी इन्होंने कांग्रेस से, कितनी मिली? एक भी नहीं मिली इनको, इनके लोगों को एक भी नहीं मिली, क्योंकि कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है कार्यकर्ता को। इनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको टिकट मिला, बीजेपी के कार्यकर्ता उनको टिकट मिला। अब इन्होंने जो फैसला लिया है, आप देखिए उस घोषणा पत्र में जैसे पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो वैसे कह रहा है कि उपलब्धियों को देखते हुए कांग्रेस की उपलब्धि क्या उपलब्धि रही। हिम्मत सिंह जी आप पुराने कार्यकर्ता हैं, थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी हो गया राजनीति देखने का है कुछ वर्षों का, तो आप तो इस बात को जानते हो भूखे रह के कोई भजन करता है क्या? नहीं, भूखे रह के कोई समर्थन देता है किसी को? नहीं, आप सुशील जी कह रहे हैं कि हमने इनके लिए शिक्षा की योजना लागू की। आप सुशील जी से पूछिए, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं। शिक्षा दीक्षा की जरूरत किसको है? हिम्मत सिंह साहब सवाल ये है कि दरअसल जो डील चेयरमैन नहीं बनाया। अरे हिम्मत सिंह जी बात तो सुन लीजिए आप। सवाल इतना है कि जिस तरीके से कर्नल साहब ने कांग्रेस के पास भी गए, भारतीय जनता पार्टी के पास भी गए, बीजेपी से नहीं बनी, कांग्रेस से बन गई, अपनी वो डील करके आ गए। सवाल यह है कि अब जो दूसरे बड़े नेता हैं गुर्जर समुदाय के, गुर्जर तबके के, क्या वो रणनीति अपना रहे हैं? अब सीधा बुनियादी सवाल बता दीजिए, अब हमारा इसका जवाब दे दीजिए कि आखिर अब आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए मैं संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ आदमी हूं, आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा यह है कि कर्नल बैंसला जी की डील क्या हुई, ये तो सब लोगों जग जाहिर हो चुका है कि ये तो राजपा के लोगों से मिले हैं, बीजेपी वालों से मिल रहे हैं, कांग्रेस वालों से मिल रहे हैं। हिम्मत सिंह साहब वो सब ठीक है, आप ये बताइए कि गुर्जर समुदाय को मैसेज क्या गया है और गुर्जरों के जो तमाम बड़े नेता है कर्नल साहब के अलावा उनकी क्या राय है, चूंकि आप लगातार सभी गुर्जर नेताओं के टच में हैं? देखिए जी, हाँ, अब इन्होंने कांग्रेस को फैसला दिया है तो कांग्रेस वाले तो कहेंगे बहुत बढ़िया हुआ, गुर्जर समाज हमारे साथ आ गया। अब बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, बीजेपी वाले कहेंगे हमको तो नुकसान कर दिया। तो आप देखिए अभी अमिताभ जी कह रहे हैं कि कितना हिम्मत सिंह की बात का कितना फर्क पड़ेगा। आप दौसा की सीट है जो गुर्जर आंदोलन सबसे प्रभावित रहा है, दौसा जिला और करौली जिला। दौसा जिले में, दौसा में कांग्रेस का मुरलीलाल मीणा लड़ रहा है कांग्रेस की टिकट पे। क्या कर्नल बैंसला वहां जाके आम सभा कर सकते हैं? बांदीकुई से नातू सिंह की विशेष लड़ी है अलका सिंह जो बीजेपी से लड़ रही है, क्या कर्नल बैंसला रामकिशोर सैनी के सामने जाके चुनाव प्रचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हिम्मत सिंह साहब मेरे पास दरअसल वक्त की कमी है और गाहे बगाहे हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। तमाम जो बीजेपी के नेता, आपके जो पार्टी के नेता हैं, जो बड़े गुर्जर समुदाय के नेता हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे हम और बीजेपी के नेताओं से ही बातचीत करेंगे, कांग्रेस के नेताओं से ही बातचीत करेंगे। पंकज जी बहुत कम शब्दों में यानी 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। देखिए ये जो फैसला है, ये फैसला जो है बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि आप जब आरक्षण की बात करते हैं तो आप जो है महापंचायत से समाज से पूछ करके आते हैं, और यहां जब आप फैसला करते हैं तो जो है आप समाज के बिना करते हैं। मेरा इतना सा ही कहना है कि जो भी चीजें हो समाज के बारे में हो तो समाज के बारे में सोच करके, समाज से डिसीजन लेकर के ही जो है अपनी बात वहां रखनी चाहिए। नहीं, गुर्जर समुदाय को आपने क्या दिया है वो सब जानते हैं। 72 लोगों की जान चली गई कि कितने लोग सड़कों पर है, वो आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, चूंकि आपसे डील हुई नहीं तो इस तरह की बात कर रहे हैं। सुशील शर्मा जी, जाहिर सी बात है खटाई में मामला है, क्योंकि अब गुर्जर समुदाय के जो दूसरे नेता हैं वो भी मुखालफत पे आने लगे हैं। देखिए हम कोई बैंसला जी के पास नहीं गए। बैंसला जी ने हमारे जो पिछले 5 साल में गहलोत साहब ने जो इनका काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कमियां रखी थी उसको दूर किया है, आयोग बना करके रिपोर्ट ली है, ठीक है, रिपोर्ट को फिर इम्प्लीमेंट किया है और एक वैधानिक तरीके से 5% आरक्षण दिया जाए ऐसी व्यवस्था हमने की है। जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जल्दीबाजी के अंदर ये करके सारा किया था, वो गलतियां सुधारने में सारा समय लगा है। फिर भी हमने जो 1% 50% के बीच में बचा हुआ था वो लगातार हम इनको दे रहे हैं, और 5% भी इनको जो ओबीसी बैन है उसमें से मिल रहा है।
हमने पूरा इनका ख्याल रखा है, पूरा इनको भरोसा जो इन्होंने हम पे किया है वो हमारे पिछले 5 साल के हमारे गहलोत सरकार के नहीं, अगर हमने नवी सूची में क्यों डाला? नहीं, दरअसल मेरे पास वक्त कम है, इस पर हम बातचीत कर सकते थे। मेरे पास वक्त क्या है, इस पर हम बातचीत करते थे, क्योंकि बिना डील के तो वो जा ही नहीं सकते। और आपको पता है कि कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ उनकी क्या डील हुई थी, और उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हो। आपके साथ भी कुछ होगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपने इन दोनों नेताओं को भी सुना, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को भी सुना, और आपने गुजरों के इन बड़े हिम्मत सिंह साहब को भी सुना। अब आने वाले वक्त में, चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है और जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और आप राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, संक्षेप में आप बताइए कि किस तरीके की राजनीतिक इस समय और आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान में देखने को मिलेगी? देखिए, जो लोग कर्नल का विरोध करने आए हैं उनके समाज के बीच से जी, उनके चेहरे कर्नल के चेहरे से काफी छोटे चेहरे हैं। एक चीज ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको समझना होगा। ये दिल पे लेने की बात नहीं, ये व्यवहारिक सच्चाई होती है जमीन की। हर जमीन की एक अपनी सच्चाई होती है। उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों में यादव नेता हैं, लेकिन आप मुलायम सिंह जी के एटपार किसी को नहीं रख सकते ना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा, हर पार्टी के पास दलित नेता है, लेकिन मायावती के एटपार तो आप नहीं रख सकते ना किसी को। मायावती जी भी अगर ये क्लेम करें कि मैं दलितों की सबसे बड़ी नेता हूं, तो 20 दलित वाइट देने के लिए तो आ ही जाएंगे ना कि मायावती को हम नेता नहीं मानते। लेकिन ये सच्चाई है कि मायावती उस समाज की सबसे बड़ी नेता है, बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे ही कम से कम कर्नल अपने समाज में जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में लोग, उनका एक कंसोलिडेटेड फेस बने। गुर्जर आरक्षण को लेकर उनका एक समन्वित चेहरा बने। चुनाव में फायदा होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, मैं ज्योतिषी नहीं। लेकिन भाजपा का जो मोरल हाई था और कांग्रेस का जो मोरल लो था, लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को खा लील जाएगी। कर्नल बैंसला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को उतना कोरामीन दे दिया कि बराबरी पर लड़ाई आके खड़ी हो गई। कल शाम से जो फैन सीटर वोटर है ना, जो देहरी पर है, ना इधर है ना उधर है, वो सोचेगा भाई कांग्रेस भी तो रेस में आ गई भाई। जो ये सोचता है भाई जिसकी बन रही उसी की बनाओ, जो इस भाव का वोटर होता है 1 से लेकर 3% तक हर राज्य में, वो उस वोटर पर कांग्रेस का असर पड़ेगा बैंसला के इस अनाउंसमेंट का। बिल्कुल, वोट अंततः कौन किसको देगा इसका तो मैं नजूमी नहीं, और इसका आकलन कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी जामा मस्जिद के शाही इमाम हर चुनाव में पूजे जाते हैं ना। वोट मिले नहीं मिले अलग का विषय है, मैं उस विवाद में नहीं जाता, लेकिन पूजे तो जाते हैं ना। इसलिए कर्नल ने अशोक गहलोत को, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के युद्ध को बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया है। इतना जरूर कर दिया। जो एंटी इनकम्बेंसी माइनस कर रही थी कांग्रेस को जी, एक बड़े जातीय समूह के समर्थन के अनाउंसमेंट से जी, अब बैंसला का सिक्का कितना खोटा कितना खरा ये तो 8 को बताऊंगा, उससे पहले मैं भगवान नहीं। लेकिन कांग्रेस का मोरल बढ़ गया, और जो अनडिसाइसिव वोटर होता है, अनिर्णय की स्थिति से ग्रस्त, उसमें से एक बड़ा चंक कांग्रेस की ओर भी आ सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। इतना लाभ बैंसला ने गहलोत को चुनाव से पहले दे दिया, वोट से पहले दे दिया। उनके कहने पर वोट कितना पड़ेगा ये गहलोत जी की पत्री देख के पता लगेगा उनका राजयोग है कि नहीं है। जी बिल्कुल। हिम्मत सिंह साहब, सुशील शर्मा जी, पंकज जोशी जी और अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नेता जनता को कितना भी लुभाएं, लेकिन जनता सब जानती है। नमस्कार। ईमानदार, मेहनतकश, स्वाभिमानी,
हम राजस्थानी। आओ वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा को चुने। वही पुराना रोग, मेरा साईं शैतान